हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मुझे मिले हैं रोशन जी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ड्राइवर हैं। तो रोशन भाई ये बताओ, आप ये क्या कर रहे हो? ये मैं खैनी बना रहा हूँ। खैनी बना रहे हो? जी। तो आप मतलब खैनी क्यों खाते हो, इसका कोई ये कारण? खैनी कारण है ना इसका, गरीब आदमियों को लिए छोटी छोटी नशा आवश्यक है। अच्छा। हाँ, इन नशों से हमें टाइम पास करने का एक मौका मिलता है। अच्छा। हाँ। या आप जो है, जो भी दिन भर की कमाई होती है उसे दारू पी लेते हो और दिन में फिर आप जो है इस सस्ते नशे पे जो है, जो कि आप ये अभी हाथ से रगड़ रहे हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसी में से सारा सिस्टम चला लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दारू का भी काम हो जाता है। हाँ, उसी में नशा भी उसी कर में नशा लेते भी कर हैं, लेते हो और बच्चों ये को भी पाल लेते हैं, और इसी में सस्ता नशा भी कर लेते सस्ता भी नशा कर लेते हैं। हैं। ये कितने समय से खा रहे हो रोशन भाई? ये करीबन 10 साल से। 10 साल से? जी। अच्छा, जब छोटे रहे होगे तब तो तुम्हारे घर में नहीं जानते होंगे तुम ये खाते हो? ना ना ना, कोई नशा नहीं था। अच्छा, छिप छिप के करते थे? जी जी। तो कैसे घर वालों कैसे पता चला कि तुम ये खाते हो? जब बड़े हो गए तो फिर पता चलने लगा घर वालों को भी। अच्छा, जैसे पहली बारी कभी पकड़े गए हो उसके बारे में बताना चाहो। तो उसके बारे में वो तो सबके घर वाले यही सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, कोई नशा ना करे, बढ़िया पढ़े लिखे अच्छे माहौल में रहे। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप जो है 10वीं क्लास में थे या 12वीं क्लास में थे या 5वीं क्लास में थे, तो आप जो है छिप छिप के खाते थे, लेकिन किसी दिन आप जो है तम्बाकू किसी पत्थर के नीचे दबा के रखा हो आपने और जाके वहां से निकाला हो, और निकालते हुए आपके पापा ने पकड़ लिया हो या आपकी मम्मी ने पकड़ लिया हो, या आप दुकान पे तम्बाकू लेने जा रहे हो, गुटखा लेने जा रहे हो और उस वक्त आपके पापा ने देख लिया हो, या आपने गुटखा मुंह में फाड़ के डाला हो और तभी आपके पापा आपके सामने आ गए हो, ऐसा कभी हुआ है कि आपको रंगे हाथ पकड़ा गया? हाँ, बहुत बारी हुआ है ऐसा, ऐसा बहुत बारी हुआ है। तो जब पहली बारी पकड़ा तब आपको उन्होंने बोला नहीं कि अब ये क्या कर रहे हो, आप इसको छोड़ देना चाहिए, गंदी आदत है ये? बोले तो बहुत बारी। अच्छा। बोले तो बहुत बारी, लेकिन असर नहीं हुआ कोई? असर उसका, उस माहौल में हम ढले ही नहीं। अच्छा, क्योंकि दोस्त यार भी ऐसे ही रगड़ने वाले मिले होंगे। उस माहौल में ढल गए ना, जिस माहौल में सारे ऐब हैं। सारे ऐब हैं। अच्छा, तो फिर आपने दारू पीनी कब चालू करी? दारू पीनी मैंने ड्राइविंग लाइन से शुरू कर दिया। ड्राइविंग लाइन से? जी जी। तो ड्राइविंग लाइन आपको कितना समय हो गया करते हुए? मेरे को हो गए करीब 7 साल। 7 साल? जी। मतलब जहाँ पे अभी काम कर रहे हो वहीं पे आके आपने ड्राइविंग चालू करी थी? जी जी। गाँव में नहीं चलाते थे कहीं? गांव में बस थोड़ा बहुत चलाते थे। थोड़ा बहुत चलाते थे? जी। थोड़ा बहुत क्या होता है? ट्रक होता है, कार होती है, ट्रैक्टर होता है, ये थोड़ा बहुत कौन सी गाड़ी होती है? थोड़ा बहुत मतलब ये ट्रैक्टर, ये 4 पहिया बोलेरो। अच्छा, तो रोशन जी कोई आप इंसिडेंट बताना चाहो जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ जो है ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं आज कुछ और होता? इसका कोई प्रभाव नहीं है, सारी जड़ नशाएं हैं। नशाएं हैं? नशा, नशा के कारण आप यहाँ पे हो? नशा के कारण मैं बहुत पीछे हट गया, बहुत पीछे चले गए। अगर आप जो है नशा नहीं करते तो आप कहीं और होते? शायद अच्छे माहौल में होता। और मैंने सुना कि आप जो है विदेश भी कमा के आए हो? जी जी, 3 साल सऊदी अरब। सऊदी अरब से रिटर्न हो आप? जी। वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ पे प्लम्बर का काम करते थे। प्लम्बर का? जी। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कितना मिलता था आपको, महीने का या ठेके पे थे, कैसे थे? नहीं, वहाँ सैलरी थी महीने का 1200 रियाल। 1200 रियाल? जी। तो वहाँ से आप हर महीने कितना भेज देते थे घर पे अपने? भेज देते थे 20-22 हजार रुपए। 20-22 हजार रुपए इंडियन करेंसी में आप भेज देते थे? हाँ। तो आपने वहाँ पे 3 साल गुजार दिया था? 3 साल। तो मैंने सुना है कि वहाँ पे जैसे जो लोग होते हैं वो जो है यहाँ से बताते कुछ और है और वीजा किसी और चीज का लगाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद काम कोई और दे देते हैं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? मेरे आपको साथ कोई और काम बताया और किसी और काम के लिए लगा दिया? ऐसा हुआ था मेरे भी साथ। आपको किस काम के लिए बुलाया था वहाँ पे? मैं तो फिलहाल गया था वो इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन में? जी। अच्छा। मगर मेरे को तो हर काम करना पड़ा वहाँ। अच्छा। लेबर का भी, प्लम्बर का भी। अच्छा, हर काम करना पड़ा। तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है कि जैसे मान लो आपको यहाँ से जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए भेजा था तो आपको इलेक्ट्रीशियन का काम
जरूरी नहीं है कि आपको वही काम मिलेगा, नहीं नहीं, आपको कोई और भी काम करा कोई सकते भी हैं। काम करा सकते और हैं। आपको दबिशवश वहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा लगाए हो बहुत सारा, वहाँ से आने के लिए फिर आपको पैसा दे के दोबारा आना पड़ेगा ना। अब वहाँ गया है आदमी तो फिर 2-3 साल तो रहेगा ही। लाख क्योंकि 3 साल के बाद ही वीजा वापसी रिटर्न का लगेगा, नहीं तो फिर पैसा आपका जो बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर पैसा लगा के वहाँ से यहाँ पे डिपोर्ट कराना पड़ेगा। लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे, क्या फायदा। तो आपका कोई जानकार हो जिसने जो है आपके साथ गया हो, या जो पैसे भर के भी वापसी आया हो? अब बहुत लोग हैं, कोई जानकार है आपका? बहुत लोग हैं। कौन जैसे? ये हमारे गांव के ही हैं, वो गया था, रिटर्न आया, पैसे लगा के आया। क्यों ऐसा क्या माहौल बना उनका? उसका माहौल ये बना कि उसको काम नहीं पसंद आया। अच्छा, तो वो परिवार से थोड़े अच्छे होंगे तभी इतना पैसा वापसी लगा के उन्होंने परिवार वापसी से जब मंगाया। आदमी की मजबूरी आ जाती है तो फिर परिवार से अच्छे हो ना हो, तो कर्जा लेके भी आदमी ने उनको डिपोर्ट कराया इस तरह। फिर वापस आया बंदा। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी वहाँ पे? क्या यहाँ पे क्या बता के ले गए और वहाँ पे क्या काम दिया उन्हें? मजबूरी ये थी कि उसको जो काम से ले गया, ड्राइवरी में ले गया था, अच्छा उससे सब पूरे घर के सदस्यों की सेवा करवा रहे थे। अच्छा कपड़ा धुलना, पैर दबाना, लैटरिन अच्छा। फैटरिन इधर उधर साफ करना, अच्छा मतलब बहुत मजबूरी है। अच्छा बस उसको वापस आना पड़ा। अच्छा, बहुत कारण है। यही कारण होता है कि आदमी को अपने देश में रह के सारा जो छोटा मोटा काम हो वही कर लेना चाहिए। कर लेना बाहर के चक्कर में सारा यहाँ से भी जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करवाते हैं वहाँ के लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ जाने के बाद फिर आदमी ऐसा सोचता है कि अब सुसाइड ही कर लूँ। सुसाइड की वो जिंदगी से हार जाता है, फिर वहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है जैसे कि कुछ रह ही नहीं गया कुछ जिंदगी नहीं में। है। वही सोचता है बस पैसे से सारे कुछ थोड़ी है। हाँ सही कह रहे हो रोशन भाई, ये पैसे एक माध्यम है जिससे आदमी खुश हो सकता है, खुश हो सकता है। लेकिन अब वो माध्यम वो नहीं है कि जिससे आप जो है, आपको पैसे से खुशी मिल सकती है, लेकिन आप जो है पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते हो। नहीं रे, जिंदगी का मोल पैसे ही थोड़ी होते हैं। जी जी। पैसे से तो अपन खुशियाँ खरीद सकते हो, हाँ। जिंदगी का मोल थोड़ी खरीद सकते हो। हाँ, वहाँ पे जो आपका समय खराब हुआ, और बाकी जो वहाँ पे जो है आपको जो है सताया गया, प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, वहाँ पे जो है यहाँ से बताते कुछ है, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाने के बाद कहते हैं जाओ अब ये काम करना है तुम्हें। आप वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ के स्ट्रिक्ट लॉ हैं, कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। हाँ किसी भी हाल में हाँ 2 साल 3 साल गुजारना पड़ेगा। नहीं गुजारना है तो आप अपने पैसे से वापस चले आओ। अच्छा, तो वही तरीका है कि आप जो है फंस जाते हो, वहाँ पे गए हो तो आपको अपना समय वहाँ पे 3 साल का पास करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो। नहीं तो आपके घर वाले इतने मजबूत हो, नहीं तो ना मजबूत हो तो कहीं से कर्जा लेके फिर आपको जो है वहाँ से यहाँ के लिए डिपोर्ट कराए। एक बात भाई मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, हाँ बोलो। सभी को विदेश मेरे भाई मत जाना। इंडिया में आधी रोटी खा के अपनी जीवन सुनहरे अक्षरों से बिता लेना, ये मेरी तमन्ना है भाई साहब। मैंने झेल लिया हूँ। तो गाइस अभी आप जो है रोशन को देख रहे थे, रोशन भाई जी थे जो सऊदी अरब के रिटर्न थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई जो इनके ऊपर बीती है विदेश में जाके काम करने के बाद, और यहाँ पे आए हैं। फिर ये जो है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने दोस्तों की, अपने यारों की, और वहाँ पे जो भी इनके ऊपर बीती है वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि विदेश जाने से अच्छा है कि अपने गाँव घर में ही कुछ कर लीजिए और अपना जीवन यापन कीजिए, क्योंकि इससे ये है कि आप जो है अपने परिवार के साथ तो रहेंगे, अपने घर वालों के साथ तो रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ तो रहेंगे, और सुकून से जो नमक रोटी घर पे है उसको खा के आप अपना गुजारा करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना। बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और रोशन भाई को बाय बाय।